क्वेश्चन ऑफ द डे सर। ओके, वही सवाल है जो दोपहर के प्रोग्राम में पूछा था। किसी एक साल में सबसे ज्यादा ओडीआई विकेट्स किसने लिए, यानी वनडे इंटरनेशनल्स में एक साल में, किसी जनवरी टू दिसंबर का एक साल में सबसे ज्यादा किसने विकेटें ली हैं। इसके ऑप्शंस हमने आपको दिए थे। शेन वॉर्न, मुताया मुरलीधरन, इमरान खान और सकलैन मुश्ताक इनमें से एक हैं। जमील को बताइए फौरन। वेरी राइट जी, 4 ऑप्शंस हैं, कोई एक ऑप्शन दुरुस्त होगा। आप कमेंट कर सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्सेस के अंदर, तमाम डिजिटल मीडिया पोर्टल के नीचे कमेंट बॉक्सेस के अंदर कमेंट कीजिए। हमारा नंबर है 021-350-91427। इसके ऊपर कॉल कीजिए और जिसका जवाब दुरुस्त होगा उसको ये वाला स्मॉल साइज हैवी वेट बैट मिलेगा, साइंड बाय सैकी भाई एंड रमीज भाई। अभी हम समरी की बात कर रहे थे शुरू में, तो पहले मैच की जो समरी है वो रेडी हो चुकी है, जरा आपको दिखाते हैं जी। फर्स्ट मैच समरी क्विकली प्लीज। सीजन 8 के पीएसएल के 23वें मैच में पेशावर ज़ल्मी ने लाहौर कलंदर्स को 35 रन से शिकस्त दे दी थी जी। पेशावर ज़ल्मी ने लाहौर कलंदर्स को जीत के लिए 208 रन का हदफ दिया। जवाब में लाहौर कलंदर्स 19.4 ओवर्स में 172 रन बनाकर आउट हो गई। हुसैन तलब 63, शाहीन शाह अफरीदी 52 रन बनाकर नुमाया रहे। वहाब रियाज और अरशद इकबाल ने 3-3 विकेटें हासिल की। तो जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे वो हो गया, यानी वहाब रियाज प्लेड और बोल्ड वेरी वेल। मैं जरा ब्रांडिंग अनाउंस कर दूं, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द शो। ये है दिस HBL PSL ट्रांसमिशन खेल का जुनून इज बीइंग प्रेजेंटेड टू यू बाय वॉल्स, पावर्ड बाय सोल एंड सिटी किंगडम वैली, ब्रॉट टू यू बाय बूम बूम इन एसोसिएशन विद गोल्डन पल। रमीज भाई, पहले मैच की बात कर। बहुत बड़ा अपसेट और मगर डिजर्विंग विनर्स थे ज़ल्मी, इसलिए कि जो स्टार्ट था, जैसे कल बात की थी कि एग्रेसिव स्टार्ट से बहुत सारे मसले हल हो जाते हैं। आपका फुटवर्क बेहतर होता है, मेंटली आप स्ट्रांग हो जाते हैं, क्योंकि आप फिर चौका छक्का पॉजिटिव रिजल्ट्स की तरफ जाते हैं। वो एक जबरदस्त आपकी बॉडी पे एक तरह से इंपैक्ट करती है ये एक माइंडसेट। सायम अयूब ने अपने से कहीं बढ़ के इनिंग्स खेल दी और जो उन्होंने के साथ किया है मेरे लिए हाईलाइट अभी तक पीएसएल की, क्योंकि सब उनके खिलाफ डर के खेल रहे थे, समझ नहीं आ रही थी। एक 21 साल का बच्चे ने आके और एक उनका तिलस्म तोड़ा। बहुत बड़ी इनिंग्स, बहुत बड़ी विक्ट्री, इसलिए कि फेवरेट्स थे और 200 पे 200 नहीं हुआ। आप कुछ पूछना चाहें सर? मैं सकी भाई से ही जो है वो मैं सवाल करना चाह रहा था। सकी भाई आवाज आ रही है ना आपको? अच्छा सकी भाई, ये हमने देखा आज के मैच में कि शाहीन शाह अफरीदी जो है वो कर गए हाफ सेंचुरी। तो इससे तो ये तासुर जा रहा है कि शाहिद भाई जो हैं वो अपने दामाद को बड़े अच्छे से जो है वो ट्रेन कर रहे हैं। मैं ये पूछना चाह रहा था, इस्लामाबाद में आज शादाब की बॉलिंग जो है वो इतनी अच्छी नहीं थी, तो उसकी कोई खास वजह? पिछली बात का इससे कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा, इन्होंने अब शीन से शुरू होने वाले सारे पकड़ने हैं, आप अपनी खैर मनाएं। मैंने पहले कान पकड़े, शादाब भाई भी उसमें आते हैं। अरे वाह, क्या बात की है। शादाब, शाहीन, शाहिद अफरीदी, शीन से शुरू होने वाले, और अब शक्लैन हो जाएंगे आप। शक्लैन भाई नहीं, एस से शुरू होने वाले, एस से शुरू होने वाले। सुहेब भाई भी शामिल है उसमें। आपके सवाल मेरा ख्याल है पूरी दुनिया समझ जाती, मैं नहीं समझ पाता। समझते आप सब हैं शकी भाई, समझते आप सब हैं। चले सर, हो जाए। कैसा रहा मैच फिर? देखिए, मैंने सुबह एक बात कही थी कि हम लोग जो एक्सपर्ट है ना, बाहर से जो हम लोग देख रहे होते हैं सर स्कोर कार्ड स्क्रीन के ऊपर, हमें नहीं पता कि जो खिलाड़ी डे इन डे आउट प्रैक्टिस कर रहे हैं, इकट्ठे ड्रेसिंग रूम में है, प्रैक्टिस में है, मैच में है, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी आपस में कम्युनिकेशन, आई कॉन्टैक्ट हो रहा होता है, आप बॉडी लैंग्वेज रीड कर रहे होते हैं, आप एनालाइज कर रहे होते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल को, दिमाग कितना फोकस है, कितना क्लियर है, चाहे यंग लड़का है चाहे बड़ा लड़का है, आप वो सारी चीज़ों को सुन रहे होते हैं। तो बात परफॉर्मेंस नहीं चल रही होती है और हम बाहर से परफॉर्मेंस के ऊपर कह रहे होते हैं कि इसकी फॉर्म नीचे चली गई, सारा कुछ ये हो गया। मगर जो थिंक टैंक है या स्पोर्ट्स स्टाफ है या कैप्टन है, आई विल गिव लॉट ऑफ क्रेडिट टू थिंक टैंक कि वो जब देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, बैठे होते हैं, गपशप चल रही होती है कि भाई कितना बंदा क्लियर है और कितना अंदर से उसके अंदर एक जुनून है, गिव अप नहीं कर रहा, कितना अंदर से स्ट्रॉन्ग है, वो किसी वक्त भी मैच का पासा पलट सकता है।
ये सारी जो रख रहा हूँ वो वहाब के लिए है कि जिस तरह की उसने वहाब में परफॉर्मेंस दी है। उसके बुरे दिन इस PSL में ज्यादा रहे। आज का जो अच्छा दिन था उसने आई थिंक आउटस्टैंडिंग फिनोमिनल किस्म की परफॉर्मेंस दे दी। बाकी जो मैं बार बार कह रहा था, मेरा दिल ये कह रहा है, जिस अंदाज से सैम अयूब ने अपना डेब्यू किया PSL में और जिस अंदाज से हारिस उतरता है, बाबर जो है वो जितना फोकस और कंट्रोल है अपना, उसने अपनी चीजों को कंट्रोल किया हुआ है। क्योंकि लोगों ने PSL से पहले ही बहुत सारी बातें करनी शुरू कर दी थी, बट वो बहुत ही काम रहा, कंट्रोल रहा और मैं उसके क्लोज बहुत रहा हूँ। तो वो सारी चीजें जाहिर हो रही थी कि ये कुछ ना कुछ करने वाले हैं। और आई थिंक इनका जो थिंक टैंक है डेफिनेटली उन्होंने कहा होगा कि अगर आज तुम लोग इनको मारते हो तो हमें क्वालिफाई करने के बाद हम फाइनल भी जीत सकते हैं, हमें मारना चाहिए और मारेंगे हम। वेरी राइट, मतलब कम्युनिकेशन हुई होगी ना, स्ट्रेटजी उस लेवल की थी कि उन्होंने उसको बेहतर किया। सैकिब भाई और वहाब रियाज फैक्टर जिसके डिसअपॉइंटमेंट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। बोल के खिलाफ साजिश हुई, न गवाह मिला न सबूत, लेकिन केस में अब तक बरियत क्यों ना हुई? जब मुद्दई और तफ्तीशी खुद एतराफ कर चुका है कि कभी कोई जुर्म हुआ ही नहीं, तो केस में बरियत क्यों नहीं हुई? बोल अपील करता है कि केस अवाम के सामने सुना जाए ताकि अवाम भी जान सकें कि बोल के साथ क्या हो रहा है। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर ना लड़ाई का है ना डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।